तालियों के साथ आज परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज के इस समय के लिए, आज के दिन के लिए परमेश्वर की पवित्र और जीवित हजूरी के लिए आज हर एक जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। सभी जन परमेश्वर के निकट उसके सम्मुख हैं, अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख लेके आए। और जितने भी आज परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्टेड हो रहे हैं, आज के इस लिंक को, प्रार्थना के सभा के लिंक को एक एक जनों के साथ शेयर करें, क्योंकि आज हमारा परमेश्वर अपनी सिद्ध योजना को एक एक के जीवन में उड़ेलना चाहते हैं, एक एक के जीवन में वे पूरा करके देना चाहते हैं। इसलिए हर एक जन, परमेश्वर का जो वचन कहता है कि जहाँ कहीं परमेश्वर की हजूरी है वहाँ पर आज़ादी है, वहाँ पर स्वतंत्रता है, वहाँ पर रिहाई है। इसलिए आज हर एक जन अपने आप को उस जलाली और सामर्थ्य परमेश्वर की हजूरी में लेकर आए, उसके करीब आए, उसके सम्मुख है। वो हमारा परमेश्वर जो हमारे जीवन में सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। जहाँ पर कुछ नहीं, वहाँ पर वह हमारे लिए सब कुछ उत्पन्न और पैदा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। वह जंगल में भी इंतजाम करने वाला परमेश्वर है, जहाँ पर रास्ता नहीं वहाँ पर वह रास्तों को बना के देने वाला परमेश्वर है। इसलिए हर एक जन अपनी आंखों को बंद करें, अपने घुटनों पर सारी ऑनलाइन कलिस से आप भी आज सामर्थ्य परमेश्वर के करीब उसके सम्मुख हैं और परमेश्वर की वो तमाम भलाइयाँ, उसके वो तमाम उपकारों को याद करें जो आज के दिन तक हमारे परमेश्वर ने हमारे जीवन में किए। अपने प्रेम को दिखाते हुए हमारे जीवन में हमारे परमेश्वर ने अपने उत्तम प्रेम को दिखाया, जिसके हम लायक और हम योग्य नहीं थे। पर परमेश्वर का जो वचन कहता है कि परमेश्वर ने माँ के गर्भ में रचने से पहले हम पे क्या लगाई है? हम पर दृष्टि लगाई है। आज उस परमेश्वर के सम्मुख है, उसका धन्यवाद करेंगे। अपने हाथों को हर एक जन स्वर्ग की ओर उठाएं और अपनी आंखों को बंद करें। और जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में आज तक अपने बड़े प्रेम का, अपने उत्तम, सबसे उत्तम प्रेम को जो परमेश्वर हमारे जीवन में दिखाया है, आज उस पर प्रेम के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हम अपने परमेश्वर की महिमा से रहित थे, पाप के जीवन में थे, अंधकार के जीवन में थे, पर परमेश्वर ने निकाल लिया। किसी न किसी तरह हम उलझे हुए थे, पर परमेश्वर ने हमें सारी उलझनों से आजाद किया है। और परमेश्वर ने अपने पाक रूप, अपने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण किया, अपने अनुग्रह से परिपूर्ण किया। उस परमेश्वर के सम्मुख आए और उसका धन्यवाद करना शुरू करें, क्योंकि हम परमेश्वर की हजूरी में आए नहीं हैं, परमेश्वर हम सबको लेके आए हैं। अपने प्रेम को दिखा के, अपने अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर हम सबको अपनी हजूरी में लेके आए। उस परमेश्वर के सम्मुख आए और उसका धन्यवाद करना शुरू करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। कहें परमेश्वर पिता, आज के दिन तक आपने मुझे संभाला, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करती हूँ। हर दिन के आपने मेरे बोझ को उठाया। सभी जब अपने मुंह को खोले और कहे प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। कहे परमेश्वर पिता, हर दिन मेरी अगुवाई किया, कहे प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मुझे चलाने वाले परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। वो हमारा परमेश्वर जो हमारी अगुवाई करता है, जो हमारी मदद और सहायता करता है, जो हमें अपने हाथों पे लिए फिरता है। इसलिए तो मूसा परमेश्वर के वचन में, भजन सहायता में कहता है कि प्रभु तू मुझे मेरे दिन गिनने की क्या दे, समझ दे। हालेलुया। इससे आज हर एक जन परमेश्वर के करीब उसके सम्मुख हैं, अपना सब कुछ परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। आज अपनी लाइफ के जिन जिन हिस्सों में आप परमेश्वर के कामों को देखना चाहते हैं, उसके अद्भुत और बड़े कार्यों को देखना चाहते हैं, परमेश्वर की बड़ी योजना को देखना चाहते हैं, अपनी लाइफ के जिन हिस्सों में आप परमेश्वर के बड़ी बड़ी प्लानिंग को देखना चाहते हैं, तो आज आपको परमेश्वर के सम्मुख आना है और सच में विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले परमेश्वर के हाथों में समर्पण करना है। और फिर आपको तर्क वितर्क नहीं बल्कि एश्योर हो जाना, निश्चित हो जाना है। जब आप अपना बोझ प्रभु के हाथ में देते हैं, जब अपनी फिक्र और अपनी चिंताओं को परमेश्वर के हाथों में देते हैं, तो आपको यदि वही उसी समय आप फिर भी वो सारी चिंताएं आपके मन में है, तो इसका मतलब अपने विश्वास के साथ प्रभु के हाथों में सरेंडर नहीं किया। आपने अपने बोझ को विश्वास के साथ परमेश्वर के हाथों में सरेंडर नहीं किया। आपने तर्क वितर्क करते हुए डाउटफुल हृदय के साथ अपने सरेंडर किया है कि होगा कि नहीं होगा। आज आपको कलीसिया एक मन होकर के विश्वास के साथ, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम विश्वास करोगे तो ही अपने जीवन में परमेश्वर की उस बड़ी महिमा को देखेंगे। इसलिए आज हर एक जन अपने जीवन में परमेश्वर की उस महिमा को देखना चाहते हैं। आज हर एक जन अपने जीवन में परमेश्वर की वो सिद्ध योजना को देखना चाहते हैं। हर एक जन अपने जीवन में परमेश्वर के वो बड़े कार्यों को, उसके आश्चर्य कर्मों को देखना चाहते हैं। पर आप कैसे देख पाएंगे, कैसे आप ले पाएंगे, कैसे आप उस अनॉइंटिंग को ले पाएंगे, उस गवाही को, उस गुड न्यूज को ले पाएंगे? विश्वास के साथ,
इसलिए आज परमेश्वर के करीब आए। वो हमारा परमेश्वर जो अगुवाई कर रहा है, हर दिन अगुवाई कर रहा है, और जो सुबह शाम की प्रार्थना के द्वारा संभाला है, जिसके अनुग्रह पे अनुग्रह परमेश्वर हमें देता और देता चले जा रहा है। और सच में परमेश्वर ने जो पवित्र आत्मा दिया अर्थात सहायक और मददगार, आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें सभी जन आज प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि सच में हम अंधकार के जीवन और परमेश्वर की महिमा से रहित थे, पर परमेश्वर की दृष्टि हमारे जीवन में हुई किसी न किसी तरीके से। आज जब हम गवाहियों को सुनते हैं तो कैसे वे सोशल प्लेटफॉर्म के द्वारा प्रभु के सम्मुख, प्रभु के करीब आए हैं और अपने जीवन की वो सारी बुराइयों से वे अलग हुए हैं। परमेश्वर ने उन्हें अलग किया है। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का जो पवित्र वचन है, जो सामर्थी वचन है, जब परमेश्वर अपनी दास और दासी के द्वारा बात करते हैं तो परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा है कि परमेश्वर का वचन, वो सामर्थी और जीवित वचन हमें गांठ और गुत्ते को हमारे जीवन में से वह अलग करता है। इसलिए आज बहुत सारे लोग हैं जो गवाही को आके देते हैं कि किस तरह से वह उन्हें पढ़ना नहीं आता था, पर परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, परमेश्वर की करुणा के द्वारा वह परमेश्वर के पवित्र कलाम को पढ़ रहे, बाइबल को पढ़ रहे और वचन को ग्रहण करके उसके अनुसार चलते जा रहे हैं। और परमेश्वर के जीवन में मल्टीपल टेस्टमनीज को दिया है, गवाहियों को दिया, ग्रेट टेस्ट गवाहियों को दिया है। इसे आज आप भी लेने वाले हैं। चाहे आप ऑनलाइन इस समय परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्टेड है, आज आप भी विश्वास के साथ यदि परमेश्वर के करीब आए हैं तो आज आप भी अपने जीवन में वो बड़ी टेस्टमनीज को, वो ग्रेट टेस्टमनीज को, वो बड़ी बड़ी गवाहियों को आज आप भी लिए बिना नहीं जाने वाले। इसलिए आज परमेश्वर के सम्मुख उसके करीब आए और परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें और उसका धन्यवाद करना शुरू करें। वो हमारा परमेश्वर जो सब कुछ पूरा करके देता है, आज उस परमेश्वर के हाथों में सब कुछ सरेंडर करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सभी जन अपने घुटनों पे आए। आज हर एक डिस्टर्बेंस, हर एक डिस्ट्रैक्शन जो आज आपको प्रार्थना करने से रोकती है, जो आज आपको परमेश्वर के निकट जाने से रोक रही है, जो कंफ्यूजन को लेकर आप परेशान है, जो चिंताओं को लेकर के, जो जिस बात को लेकर आप अति चिंतित और परेशान है, आज उससे सब कुछ को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें, क्योंकि वह अद्भुत रीति से अपनी कलीसिया में मौजूद है, अपनी हजूरी में वह मौजूद है। आज एक एक को कन्फ्यूजन से आज़ाद करने के लिए, उसकी परिस्थितियों से आज़ाद करने के लिए, हालातों को बदल देने के लिए, हर एक तरह की सिचुएशंस को चेंज करने के लिए। इसलिए आज परमेश्वर के सम्मुख उसके करीब आना है। परमेश्वर का वचन याकूब में कहता है कि यदि तुम मेरे निकट आओगे तो मैं तुम्हारे निकट आऊँगा। इसलिए आज हर एक जन चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे निकट आए और सच में परमेश्वर हमसे हूबहू बात करे, वो सच में हमारे ऊपर प्रकट करे। और कब होगा? जब आप खुद संगति में बढ़ेंगे। आज आप दूसरों में चेंजेस देखना चाहते हैं, आज आप दूसरों में बदलाव देखना चाहते हैं, और वह बदलाव तब से शुरू होगा जब हमारे जीवन में खुद आत्मा में बदलाव आ जाएगा। फिर हमारी लाइफ के हर एक क्षेत्र में, परिवार में, घराने में, जॉब में, हर एक हिस्सों में हम परमेश्वर की महिमा को, उस आत्मिक बदलाव को पूरा होता हुआ देखेंगे। हर एक जन आज परमेश्वर के सम्मुख उसके करीब आए और विश्वास के साथ प्रभु के हाथों में सरेंडर करे। हो सकता है आज इस समय आप रास्ते में हैं, हो सकता है इस समय आप अपनी जॉब पर हैं, पर परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्टेड हैं, क्योंकि आज आप छूटना चाहते हैं, आज आप छुटकारा पाना चाहते हैं, क्योंकि आज आप चंगाई को रिसीव करना चाहते हैं। और कैसे रिसीव कर पाएंगे? जब आप विश्वास के साथ परमेश्वर के करीब आएंगे और किसी तरह का डर और भय लेकर के नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन, पवित्र बाइबल प्रतिदिन हमें कहती है कि तू मत डर। बाइबल के अनुसार परमेश्वर हमारे से प्रतिदिन कहते हैं कि तू अपनी परिस्थितियों को देख के मत डर, तू अपने हालातों को, अपनी सिचुएशंस को देख करके मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने और तुझे बचाने के लिए मैं आ गया हूँ। इसे परमेश्वर कहते हैं यशायाह 43 में कि मैंने तुझे तेरा नाम लेकर के बुलाया है। इसलिए जिसको मैंने बनाया, परमेश्वर कहते हैं जिसको मैंने बनाया, रचा, सिरजा, इसलिए ताकि तुम के द्वारा, तुम लोगों के द्वारा, हम सब के द्वारा, आपके कलीसिया, मेरे द्वारा, हम सब के द्वारा हमारे परमेश्वर की महिमा हो सके, हमारे परमेश्वर का आदर और मान और जलाल मिल सके, क्योंकि वह आदर और महिमा और जलाल के योग्य परमेश्वर है। आज इस परमेश्वर के करीब आए, उसके सम्मुख आए और अपनी लाइफ को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करना शुरू करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आज से ही परमेश्वर के वचन में आए, उस वचन का भय मानते हुए, डरते कांपते हुए। परमेश्वर के वचन में दाऊद कहता है कि काटम की परमेश्वर के फाटकों में, उसके भवन में कैसे प्रवेश करना है? डरते हुए प्रवेश करना और कांपते हुए परमेश्वर की हजूरी में मग्न हो जाना है। इसलिए हर एक जन जो परमेश्वर का भय मानता, जो परमेश्वर के वचन की आज्ञाओं पे चलता,
पता है परमेश्वर ने उनके लिए तमाम ब्लेसिंग्स को ठहराया है, बड़ी बड़ी आशीषों को ठहराया है कि वह अपने लाइफ में उनके जो पुराने से पुराना अनाज होगा वह उसे खाएंगे और उनकी आयु को परमेश्वर ने दीर्घायु करने का वायदा किया। इसलिए आज से ही यदि आप वचन को पढ़ते चले जा रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा, आप ग्रहण नहीं कर पा रहे, आप वचन के अनुसार नहीं चल पा रहे, आज आपको परमेश्वर के वचन का वो भय मानते हुए आज आपको रिसीव करना है ताकि वो हमारे जीवन में आज उतर सके। आज वो हमारे जीवन में आत्मिक बड़े बदलाव को यदि देखना चाहते हैं तो कहे परमेश्वर पिता मैं तैयार हूँ, प्रभु जी मैं तैयार हूँ, मेरे प्रेमी पिता मैं तैयार हूँ आज आपसे वो गवाही को लेने के लिए, अपने परिवार में वो छुटकारा, वो रिहाई को लेने के लिए, अपने घराने में पूर्ण उद्धार को लेने के लिए। इसे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम और तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा। इसलिए आज आपको विश्वास करने की जरूरत है, वो विश्वास जो अटल है, जो टलता नहीं है, वो विश्वास करने की जरूरत है, क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है और बिना विश्वास के हम परमेश्वर को प्रसन्न और खुश नहीं कर सकते। इसे कहे प्रभु जी मेरे जीवन में आपकी मर्जी पूरी होने पाए, आपकी सिद्ध योजना पूरा होने पाए। इसे कहे प्रभु मुझे विश्वास का आत्मा दीजिए, मुझे स्थिर आत्मा दीजिए, मुझे अड़े और खड़े रहने का आत्मा दीजिए, मुझे प्रभु वैसा बनाए जैसा आप बनाना चाहते हैं। इसे परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा स्वभाव वैसा हो जैसे कि हमारे स्वर्गीय पिता का। इसे कहे परमेश्वर पिता मैं आपके समान बनूं, मुझे ऐसा अनुग्रह और ऐसा आत्मा दीजिए। अपनी आंखों के विषय में वाचा बांधे, क्योंकि परमेश्वर का वचन सहायता में कहता है कि जो अपना चरित्र, अपना कैरेक्टर उत्तम रखता है, परमेश्वर कहते हैं मैं उसे अपना उद्धार दिखाऊंगा। यदि आप अपने जीवन में वो उद्धार को, वो टेस्टमनीज को, वो ग्रेट गुड न्यूज का देखना चाहते हैं तो आज सबसे पहले अपने कैरेक्टर को प्रभु के हाथों में दें, अपनी आंखों के विषय में, अपने कानों के, अपने हाथों के कार्य, अपने मुंह से आज परमेश्वर के कहे प्रभु जी आपके नाम की बड़ी महिमा होने पाए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे परमेश्वर ने हमें आगे पीछे से घेर रखा है, उसने हमें चारों दिशाओं से अपने पवित्र आत्मा से घेर रखा है। इसे आज उसके हाथों में सरेंडर करें। हो सकता है इस समय प्रभु की हजूरी में पर आपका जो दिमाग है, आपकी सोच है वह घर पर चल रही है। आज ऐसे आप परमेश्वर से कुछ नहीं ले पाएंगे कलीसिया। आज आपको प्रभु की हजूरी में एक मन हो जाना है, परमेश्वर के सम्मुख आ जाना है। हो सकता कुछ परिस्थितियों को लेके, कुछ घर के सदस्यों के बिहेव को लेके आप चिंता में चले जाते हैं, आप पीछे हो जाते हैं, पर आज आपको कहना है परमेश्वर पिता कोई संकट, कोई जान, कोई स्वर्गदूत, कोई प्रधानताएं, कोई किसी तरह का प्रॉब्लम मुझे आपके प्रेम से दूर नहीं कर सकता, मुझे आपसे दूर नहीं कर सकता। इसे परमेश्वर के सम्मुख आप आज पूरे विश्वास के साथ आए, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं जो प्रभु का भय मानते हैं वह फलवंत होंगे, वह बढ़ेंगे, वह मल्टीप्लाई होंगे, वह फ्रूटफुल होंगे, उनके खत्ते हरे और भरे रहेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जो परमेश्वर का भय मानते हुए धर्मी जन कहलाए जाएंगे और धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। इसे कहे प्रभु मुझे धर्मी जन बनने में मेरी मदद कीजिए, अड़े और खड़े रहने में, स्थिर रहने में, बने रहने में कहे प्रभु मेरी अगुवाई कीजिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। और परमेश्वर की कृपा और सच्चाई हर एक के जीवन में बनी रहेगी जो परमेश्वर का भय मानते हैं, जो प्रभु की आज्ञाओं पे चलते हैं। ऐसे आप अपने बच्चों को प्रभु के हाथों में सरेंडर करें, पूरे परिवार, सारे घराने को, अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ, अपने पूरे परिवार को आज एक एक जन को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र हाथों में सरेंडर करें, क्योंकि वह हमारी महिमा को बढ़ाने वाला परमेश्वर है, वह हमारी ग्लोरी को बढ़ाने वाला परमेश्वर है। वो हमारे जीवन में अपने अभिषेक, अपने मसा को वह इंक्रीज करने वाला परमेश्वर है, वह बढ़ा देने वाला परमेश्वर है। इसलिए प्रभु ने वायदा किया कि यदि हम अपने परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलेंगे, उसका भय मानेंगे, तो हम फलवंत होंगे, हम बढ़ेंगे, हम फ्रूटफुल होंगे, हम मल्टीप्लाई होंगे, और वह सच में अपने वायदों का परमेश्वर है। इसलिए आज की प्रार्थना सभा में सबका एक उद्देश्य कि प्रभु मुझे स्थिर आत्मा, अभिषेक का, पवित्र आत्मा का, विश्वास का आत्मा दीजिए। और परमेश्वर के वचन योएल में लिखा है, जब हम अपने परमेश्वर के वचन में पढ़ते, योएल उसका 2 अध्याय उसके 28 वचन में, कि उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों के ऊपर अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। इसलिए यदि आज वो पवित्र आत्मा नहीं है, परमेश्वर का वचन कहता है यदि पवित्र आत्मा नहीं तो तुम मेरे जन भी नहीं। इसका मतलब हम अनाथ हैं,
और आज हमें अनाथ नहीं रहना है। आज परमेश्वर के वह पवित्र आत्मा, उसका वह अभिषेक, वो मसा को लिए बिना कहे प्रभु मैं वापस नहीं जाऊंगा, क्योंकि आपने कहा कि आप सब प्राणियों के ऊपर अपने पवित्र आत्मा को उंडेल देंगे। और मैं अनाथ नहीं रहना चाहता, मैं परमेश्वर का जन बनना चाहता हूँ पूर्ण सच्चाई के साथ, पूर्ण हृदय के साथ। ऐसे कहे प्रभु मुझे छुए और बदल दीजिए। और आज कहे प्रभु मैं बदलने के लिए तैयार हूँ। मैं खाली नहीं जाना चाहता, मैं इसी कंफ्यूजन के साथ वापस नहीं जाना चाहता, मैं इसी दर्द के साथ वापस नहीं जाना चाहता। मुझे छुए और बदल दीजिए, मुझे छुए और बदल दीजिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सभी जन अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें, तालियों के साथ सरेंडर करना शुरू करें। सारी कलीसिया ऑनलाइन परमेश्वर की हजूरी में अपने आप को सरेंडर करें, समर्पण करें, क्योंकि वे आपको छूने के लिए चाहता है। वे आज आपको छूना चाहता। प्रभु नहीं चाहते कि आप संकट में रहे, परमेश्वर नहीं चाहते कि आप कंफ्यूजन में रहे, आप प्रॉब्लम में रहे, आप बीमारियों में रहे, आप मेडिसिन के जीवन को हर दिन जिए। प्रभु नहीं चाहते। आपको समर्पण करना, प्रभु के हाथों में सरेंडर करना, परमेश्वर की बड़ी महिमा को मांगना। और परमेश्वर कहते हैं कि जब तू इस सिचुएशन में मुझे पुकारेगा, बीमारी में, संकट में पुकारेगा, तो मैं तेरी सुन लूंगा। इसलिए आपने विश्वास के साथ प्रभु को पुकारना है, ताकि वह सुने, परमेश्वर सुने और आपको गवाही के साथ खड़ा करे, और आपकी गवाही के द्वारा और उद्धार पाए, और भी विश्वास में मजबूत हो जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए, परमेश्वर के निकट आए। क्योंकि आज बहुत सारे लोग बैक स्लाइडर हो चुके हैं, परमेश्वर से दूर जा चुके हैं। इसलिए कहे प्रभु मुझे अपने साम्राज्य के लिए तैयार करें, मुझे उसके लिए परमेश्वर यूटिलाइज करें। मैं आपके राज के लिए तैयार होने बिल्कुल रेडी हूँ, परमेश्वर यूज होने के लिए मैं बिल्कुल रेडी हूँ। आज अपने आप को प्रभु के हाथों में सरेंडर करते हुए थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। कहे प्रभु आज की प्रार्थना सभा मेरे जीवन में बड़े बदलाव को लेके आएगी। आज की प्रार्थना सभा में परमेश्वर पिता कनेक्ट रहने से मैं अपने आत्मिक जीवन में बड़े बदलाव को देखूंगा। मैं उस उन्नति को पाऊंगा अपनी आत्मिक लाइफ में, जिसके लिए मैं लगातार क्यों में था, लाइन में था। इसे कहे प्रभु आज मैं तैयार हूँ आपके अभिषेक, आपके मसा को रिसीव करने के लिए, उस पवित्र आत्मा को रिसीव करने के लिए, उस बड़ी बड़ी आपकी योजना को, आपकी मास्टर प्लानिंग को अपने जीवन में रिसीव करने के लिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। क्योंकि हमारे परमेश्वर की वजह है, दूसरा तिमोथियस 1 के 7 में लिखा है कि हमारे परमेश्वर में भय का नहीं बल्कि प्रेम का आत्मा दिया है, धीरज का आत्मा दिया है, उसने हमें संयम का आत्मा दिया है। इसका मतलब हमारे जीवन में वो आत्मा के फल आज उगने चाहिए। यदि नहीं है तो परमेश्वर से अनुग्रह को मांगना है, ताकि हम विश्वास में बढ़ सके, ताकि हम धीरज में बढ़ सके। इसे परमेश्वर का वचन कहता है धीरज को अपना पूरा काम करने दो, ताकि हम अपने परमेश्वर की सिद्ध योजना को अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखें। आज परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। कहे प्रभु आज के वचन से आप मुझसे बात कीजिए, और मैं तैयार हूँ वो बुराइयों से अलग होने के लिए, वो हर एक गलत रिश्ते से जो आपकी ओर से नहीं है, कहे प्रभु मैं तैयार हूँ उससे डिस्कनेक्ट होने के लिए। मैं तैयार हूँ प्रभु आपकी योजना के लिए, आपकी प्लानिंग के लिए, आपकी मास्टर प्लानिंग के लिए। कहे प्रभु मैं तैयार हूँ। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। इस सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें तालियों के साथ। हर एक जन ऑनलाइन कलीसिया, आप जितने जन इस समय परमेश्वर की हजूरी में उपस्थित है, एक एक जन परमेश्वर का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें प्रभु यीशु मसीह का। और अपने घुटनों पे सभी जन खड़े हो जाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सामर्थी परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करते हैं, सब कुछ पूरा करके देने वाले और हमारे हर दिन के बोझ को उठाने वाले परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सभी जनों को आपके हाथों में देते हैं। आज की प्रार्थना सभा को अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलाना। जितने जन आज की प्रार्थना सभा में शामिल हैं परमेश्वर पिता, सभी जनों के जीवन में प्रभु ये अपने अनुग्रह को, अपने अभिषेक मसा को और परमेश्वर विश्वास के हृदय और स्थिर आत्मा के हृदय को आज उंडेल देने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। सभी जन की परिस्थितियों को आज बदल देना प्रभु, हम आपके आगे विनती करते हैं, नम्र निवेदन करते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है कि हमारी जो प्रार्थनाएं हैं वो हमारे परमेश्वर की हजूरी में धन्यवाद के साथ उपस्थित किए जाए। इसे प्रभु हम आपके आगे प्रार्थना और निवेदन विनती करते हैं। सारी टीम को आपके हाथों में देते, सारे के सारे इंतजाम, सारे सिस्टम को आज आपके लहू में कवर करते हैं। सभी जनों की प्रभु जी सेवाओं को ग्रहण करना, एक एक को प्रभु यीशु आपके हाथों में सरेंडर कर, सारे ऑपरेटर्स को आपके लहू में कवर करते हैं। और केवल आज आपका अभिषेक, आपका पवित्र आत्मा अद्भुत रीति से अगुवाई करे। सारी प्रार्थना सभा के हिस्सों को आपके पवित्र हाथों में देते हैं। और वचन से परमेश्वर के जन को आज
परमेश्वर तृप्त करना, सेटिस्फाइड करना, हम आपके आगे विनती करते प्रभु। और जो प्रभु जी जो वचन के बीज आज पास्टर जी के द्वारा आप एक एक के जीवन में बोने जा रहे हैं, वो वचन के बीज जब बोए जाए तो परमेश्वर प्रतिदिन, हर दिन, हर समय उन्हें प्रार्थना और वचन की खाद और पानी मिले और वह बढ़ते जाएं और 100 गुना फलों को लेकर आए। हम आपके आगे प्रार्थना, निवेदन और विनती करते हैं। दया करो प्रभु, आशीष दो। सारी प्रार्थना को सुन के उत्तर दिया, धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सभी जन कहे आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें, अपनी गवाही को देना ना भूलें। आप अपने भेंट, अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए भूल सकते हैं और लगातार प्रार्थना में बने रहें और खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया। तो आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, घर में आ सकते हैं और 3 दिन भी रह सकते हैं, परमेश्वर की आशीष को ले सकते हैं। हालेलुया। और रविवार की प्रार्थना सभा जो 9 बजे शुरू होती है, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो उसका हिस्सा जरूर बने ताकि सच हो जाए, आप ब्लेस्ड हो सके। आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं और एड्रेस को अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। तो अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं ताकि परमेश्वर का भवन जल्दी से जल्द हम जमीन ले सकते हैं और भवन बन सके। तो लगातार अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, फास्टिंग प्रेयर भी में भी जाएं। हालेलुया। परमेश्वर आपको पोषित करे, ब्लेस करे और आशीष दे और आपकी लाइफ सेम न रहेगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो मसीह की तैची चैनल में जिसमें सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना आती है, फास्टिंग प्रेयर आती है, सरमन्स आते हैं, गवाही आती है। जो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ रही क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए आप सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है मसीह की तैची चैनल, जिसमें आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को ले सकते हैं, सुन सकते हैं, उन वचनों को, हालेलुया, गवाही को सुन सकते हैं और हर रोज आप अपडेट को ले सकते हैं। हालेलुया। तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। और जो लोग फेसबुक के थ्रू कल फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक में भी आप परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं। और जिस फेसबुक का नाम है पास्टर दीप्ति कल्याण, प्रभु यीशु की तारीफ, और इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हैं, उसका भी आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए, परमेश्वर को ब्लेस करें। और मैं स्वर्गदूतों के बाड़े की घोषणा करती हूँ, यीशु की लॉ में कवर करती हूँ, आपकी ज़िंदगी सुपर ब्लेस्ड हो रहा, और ज़्यादा स्पिरिचुअल बने, और ज़्यादा आत्मिक जीवन में आगे बढ़े और शैतान शर्मिंदा हो और आप मसीह में लगातार बढ़ते चले जाएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।